तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हम लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लास्टिड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिड जो टर्म है वो किसने दिया था। तो हम लोग याद रखेंगे साइंटिस्ट का नाम जो था वो क्या नाम है? अर्नस्ट हैकल। क्या नाम आप लोग याद रखोगे? अर्नस्ट हैकल। ठीक, तो बता लेना अगर पूछा जाए क्या कि प्लास्टिड टर्म जो होता है वो अर्नस्ट हैकल ने दिया था। ठीक, लेकिन ये टर्म पहली बार यूज किसने किया था? कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो पहली बार ठीक है प्लास्टिड टर्म यूज किए थे? तो आप लोग को नेम याद रखना आप लोग को। ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम था उनका? स्किमचर। ठीक है, और कब? 1883 में। ठीक है, और अर्नस्ट हैकल जो थे जो पहली बार ये टर्म दिया था वो कब दिया था? 1865। ठीक, तो मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है क्या कि अर्नस्ट हैकल 1865 गिव्स द टर्म प्लास्टिड बट वाज फर्स्टली यूज्ड बाय किसने? तो याद रखिएगा स्किमचर। और कब? 1883 में। इतनी बात आप लोग समझ में आ रही है? ठीक है, देखो प्लास्टिड जो है ये एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है। कैसे हैं ये? याद रखना आप लोगों को, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है। किसकी तरह? तो याद रखना आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। किसकी तरह याद रखोगे आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक, नहीं भूलोगे इतनी बात। देखो अगर मैं प्लास्टिड के बारे में बताऊं आप लोग को, याद रखना आप लोग, जो प्लास्टिड होता है ना ये इंटर कन्वर्टेबल सेल ऑर्गेनल्स है। कैसे हैं ये? इंटर कन्वर्टेबल सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है प्लास्टिड आर आल्सो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स लाइक क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग बता लेंगे कभी इस तरह से पूछा जाए क्या। ठीक है, टर्म किसने दिया था और ये टर्म को पहली बार यूज किसने किया था? ठीक है, और प्लास्टिड क्या है? तो याद रखिएगा सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर हम ठीक है प्लास्टिड के टाइप की अगर हम बात करें, ठीक है कितने टाइप होते हैं प्लास्टिड के और कौन कौन से होते हैं? ओके, तो इतनी बातें याद रखिएगा आप लोग। देखो प्लास्टिड जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में इंटर कन्वर्टेबल होता है। हर सन में कैसा होता है ये? इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आप लोग को प्लास्टिड के टाइप के बारे में, तो देखो टाइप जो होता है ना वो फर्स्ट जो होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। वो क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा जो होता है प्लास्टिड का टाइप वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। आ रही बात समझ में? और मैं अगर तीसरे टाइप की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट। तो हम लोग बता लेंगे क्या कि पहला जो प्लास्टिड का टाइप होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, दूसरा जो टाइप होता है प्लास्टिड का वो क्लोरोप्लास्ट होता है, और तीसरा जो टाइप होता है प्लास्टिड का वो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। तो हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ठीक है जो टाइप है प्लास्टिड का वन बाय वन उसके बारे में देखते हैं बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो प्लास्टिड का जो फर्स्ट टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्टिड बोल सकते हो आप, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस है ना स्टोरेज प्लास्टिड है। कैसा है ये? कलरलेस स्टोरेज प्लास्टिड है जिसका काम क्या है? स्टोरेज। ठीक है, जिसका काम क्या है? स्टोरेज करना, स्टोर करना। आ रही समझ में? देखो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आप लोग ये याद रखिएगा। देखो अगर ल्यूकोप्लास्ट अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है ना, अगर जो ल्यूकोप्लास्ट है जो प्लास्टिड का टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, अगर ये क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट अगर स्टोर करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमिलोप्लास्ट। तो हम लोग याद रखेंगे अगर ल्यूकोप्लास्ट अगर क्या स्टोर करे? कार्बोहाइड्रेट, तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे? एमिलोप्लास्ट। हरे बसन में तो हम लोग समझ लिए क्या कि प्लास्टिड का जो पहला टाइप होता है ल्यूकोप्लास्टिड है ना, वो क्या स्टोर करे? अगर कार्बोहाइड्रेट अगर स्टोर कर रहा है तो हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे? एमिलोप्लास्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग प्लास्टिड के ठीक है दूसरे टाइप की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड के दूसरे टाइप की बात हम लोग करेंगे, उसके पहले हम लोग कुछ बातें और जान लेते हैं। देखो अगर ठीक है ल्यूकोप्लास्ट जो है अगर क्या स्टोर करे? कार्बोहाइड्रेट अगर स्टोर करे तो हम लोग टर्म यूज करें क्या? एमिलोप्लास्ट। वही मैं बोल रहा हूं, अगर यही ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करे? ऑयल स्टोर करे या लिपिड स्टोर करे, तो हम लोग उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? तो याद रखना है आप लोग, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे एलियोप्लास्ट।
क्या यूज करेंगे बच्चों? एलियोप्लास्ट। तो हम लोग समझ गए क्या कि अगर कार्बोहाइड्रेट अगर स्टोर कर रहा है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, तो हम लोग उसके लिए टर्म यूज करेंगे एमिलोप्लास्ट। अगर ऑयल और लिपिड अगर, ठीक है, स्टोर कर रहा है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे क्या? एलियोप्लास्ट। आ रही बात समझ में? अब देखो, अगर ल्यूकोप्लास्ट जो है अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है? प्रोटीन, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट बोल सकते हो या एल्यूरोप्लास्ट। तो हम लोग याद रखेंगे क्या? एल्यूरोप्लास्ट। तो हम लोग बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? बता लेंगे ना? क्या अगर पूछा जाए आप लोगों से कि आप बताओ, ठीक है, प्लास्टिड के टाइप कितने होते? तो 3 टाइप याद रखिएगा, ठीक है, टिप पे हमेशा क्या कि जो प्लास्टिड का फर्स्ट टाइप होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा जो टाइप होता है प्लास्टिड का वो होता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा जो टाइप होता है प्लास्टिड का वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्टिड में हम लोग जानते हैं क्या कि वो अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है तो उसे हम लोग एमिलोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है, एक लाइन में। और अगर ऑयल और लिपिड स्टोर करता है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे क्या? एलियोप्लास्ट। और अगर प्रोटीन स्टोर कर रहा है ल्यूकोप्लास्टिड तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या? एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, या प्रोटीनोप्लास्ट। क्लियर मेरी बात? इतनी बात समझ गए आप लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के दूसरे टाइप का जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और कहां पे प्रेजेंट होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो याद रखना है क्या कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है बच्चों, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस पार्ट में। कहां पे प्रेजेंट होता है? याद रखिएगा, प्लांट के फोटोसिंथेसिस पार्ट में। इसलिए इसको हम लोग बोलते क्या? फोटोसिंथेसिस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे क्या कि जो दूसरा टाइप होता है प्लास्टिड का वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, है ना। और वो कैसा होता है? तो बोलोगे प्लांट के फोटोसिंथेसिस पार्ट में पाया जाता है। ठीक, क्लियर मेरी बात? और क्या याद रखोगे आप लोग? ये फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर मेरी बात? अभी हम लोग आगे पढ़ा जाएगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग देखा जाएगा, वहां पे बात किया जाएगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक, अब तीसरा टाइप जो बचता है प्लास्टिड का वो क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है इसमें हम लोग जान लेते हैं। तो मैं जो पॉइंट्स लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट में ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्या कि प्रेजेंट इन, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट। क्या कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट के फोटोसिंथेटिक पार्ट में। इतनी बात समझ में आ रही बात? ठीक है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। क्लियर मेरी बात? अब तीसरा जो टाइप है प्लास्टिड का वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट। देखो, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो वेरियस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो वेरियस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और प्रेजेंट होता है किसमें? फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे जो पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है बच्चों कि प्रेजेंट इन पेटल्स, फ्रूट्स एंड वेरियस कलर्ड। आंसर में तो अब हम लोग, ठीक है, कुछ बेसिक बातें प्लास्टिड के बारे में कर लिए, जिसमें हम लोग देखे कि प्लास्टिड जो होता है उसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। तो ऐसा पढ़िए इसको कि इसी क्लास में ये सारी बातें तैयार हो जाए आप लोगों की। ठीक है, हम लोग क्या याद रखेंगे? अभी हम लोग पढ़ा गया कि क्या कि प्लास्टिड के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। पहला होता है, फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्ट बोल सकते हो, जो कलर स्टोरेज प्लास्टिड होता है। ठीक, दूसरा मैंने बात किया क्लोरोप्लास्ट की बात, तीसरा मैंने बताया आप लोग को क्या? क्रोमोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप थे। पहले टाइप में हम लोग देखे, अगर ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है तो एमिलोप्लास्ट बोला हम लोग ने। ऑयल लिपिड स्टोर कर रहा है तो उसके लिए टर्म हम लोग यूज किया क्या? एलियोप्लास्ट। ठीक, तीसरा हम लोग ने देखा प्रोटीन अगर स्टोर कर रहा है ल्यूकोप्लास्ट तो उसके लिए हम लोग यूज किए क्या? एल्यूरोप्लास्ट। ठीक, फिर मैंने बताया आप लोग को क्या कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट के फोटोसिंथेटिक पार्ट में। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, फिर मैंने बताया क्रोमोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो वेरियस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में और पेटल्स में। तो हम लोग इतनी बातें याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लोग 1 by 1, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है ये, इन सब के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार जरूर नोट कर जाइए, ठीक है, कॉपी में। देखो, और एक बात और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्लास्टिड होता है ना वो सब में क्या? फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। सारे प्लांट सेल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं प्लास्टिड। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो हम लोग
प्लास्टिड के तीनों टाइप्स के बारे में देख लिए। जो पहला ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और थर्ड इज क्या था, क्रोमोप्लास्ट। तो तीनों टाइप में हम लोग को डिटेल में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। वो दोनों टाइप हम लोग देख लिए थे, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में और क्रोमोप्लास्ट। जो यूज होना है और डिटेल में पढ़ना वो क्या पढ़ना है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आप लोग ध्यान देना जिससे बातें समझ में आ जाए आप लोग को। देखो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें आपसे, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनल्स है। कैसा है, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनल्स है प्लांट का, जिसको फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था किसने, तो याद रखना सैक ने। किसने, सैक ने। ठीक, तो मैंने पॉइंट्स में लिखा है वो आप लोग नोट कर लो। क्या, कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय किसने, सैक ने। तो याद रखिएगा आप लोग। देखो क्लोरोप्लास्ट का वेरिएबल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे मैंने लिखा है ना पॉइंट्स में, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज वेरिएबल। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जितने भी मतलब कि अगर मैं देखूं, ठीक है, जितने भी स्पीसीज लोग हैं सबका अलग अलग शेप होता है प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं क्लैमिडोमोनास की, तो उसमें क्यूब शेप का होता है। कैसा होता है, क्यूब शेप। तो हम लोग याद रखेंगे क्या, कि अगर हम बात करेंगे किसकी बात, क्लैमिडोमोनास की, तो वो किस तरह का शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का, तो वो होता है कप शेप। किस तरह का शेप होता है, कप शेप का होता है, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करें, क्लोरेला की, किसकी बात करें, क्लोरेला। देखो ये सब जो टर्म आ रहा है आप लोग के सामने, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, देखो ये सब डाइवर्सिटी में पढ़ना है बहुत डिटेल में, ठीक है। जो हमारी डाइवर्सिटी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो अभी आप समझ लो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लैमिडोमोनास की अगर हम बात कर रहे हैं, वो किस शेप का दिखता है, कप शेप का, ठीक है। तो अगर हम वही क्लोरेला की बात का अगर हम करें, वो किस तरह का शेप दिखता है हमको, स्फेरिकल, ठीक है। तो अगर हम हायर प्लांट लोग की बात करें, ठीक है, जो हायर प्लांट में आते हैं, जैसे लाइक एंजियोस्पर्म वगैरह बात करें, ठीक है, वो कैसा होता है, ओवल। तो याद रखना हम लोग को कि हायर प्लांट में ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लियर मेरी बात, तो हम ये सारी बातें याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर मेरी बात, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्या होता है स्ट्रक्चर उसका, किस तरह से दिखता है, ओके। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, ठीक। तो देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आप देख रहे हो किसका स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में। तो देखो अगर मैं बात करूं आपसे, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। आप लोग को दिख रहा होगा इस तरह से, देखो आप लोग, ये कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, दिख रहा है ना। एक लेयर आपको ये दिख रहा होगा, एक मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, जो ब्लू मार्कर से मैंने बनाया है जो लेयर, ये कैसा है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होता है। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन जो हम लोग को दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ये कैसा होता है, परमिएबल होता है। कैसा होता है, परमिएबल होता है। जैसे हम लोग पढ़ा गया था, ठीक है, पिछले कुछ लेक्चरों में वहां पे बात किया गया था, ठीक है। सेल वॉल जो होता है वो परमिएबल होता है, बट अगर सेल मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था। उसी तरह से ये भी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो जिसमें आउटर मेम्ब्रेन इसमें जो है ये परमिएबल होता है, ठीक है। किसके कंपेरिजन अगर देखा जाए, इनर मेम्ब्रेन से, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, ये परमिएबल होता है। देखो दोनों मेम्ब्रेन के अगर हम स्पेस की अगर हम बात करें, इस बीच के स्पेस को हम लोग बोलते क्या है, जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस दिख रहे हैं आपको, इसके स्पेस को हम लोग बोलते क्या है, तो याद रखिएगा पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो वन बाय वन मैं बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझ लीजिए आप लोग। देखो तो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों के स्पेस के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, जो स्पेस आपको दिख रहा है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। समझ में आ रही बात, ठीक है। देखो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होल पोर्शन होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होल पोर्शन होता है, पूरा पोर्शन क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे एक बाउल लो और उसमें कुछ रख दो,
ठीक है, या शुगर रख दो या कुछ भी ऐसा कोई डिश रख दो उसमें, ठीक। तो जो बाउल है उसमें जो पूरा स्पेस जो दिख रहा है वो उसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो उसी तरह से जो ये मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसके अंदर जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, जो स्पेस सारे दिख रहे हैं ना, पोर्शन, जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स। तो पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स में 2 साइट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको जरूर आप याद रखिएगा। वो कौन कौन से साइट होते हैं, तो पहला आप लोग याद रखना है, पहला जो साइट होता है वो ग्रेना होता है, और दूसरा जो साइट होता है वो होता है स्ट्रोमा। अब क्या होता है दोनों, ये भी देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में। तो देखो, ये जो दिख रहा है आप लोग को क्वाइन लाइक दिख रहा है ना आप लोग को, ये जो दिख रहा है आप लोग को क्वाइन लाइक, ठीक है, ये एक साइट होता है क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स का। एक ये साइट होता है और एक ये जो लेमलेई आपको दिख रहा है ना, ये साइट होता है। पूरे स्ट्रक्चर में ध्यान से समझना आप लोग। तो याद रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसके कितने साइट होते हैं, 2 ही साइट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्या होता है, पहला क्या होता है, ग्रेना। तो ये क्या होता है, ग्रेना, ठीक। और दूसरा जो साइट होता है वो होता है स्ट्रोमा लेमलेई, ठीक है, या फ्रेट्स बोलते हैं इसको। तो एक नाम से याद रखोगे तभी चलेगा। क्लियर हो गई मेरी बात, नहीं भूलोगे। क्या याद रखना है, ये जो क्वाइन लाइक आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में, डायग्राम में, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेना, इसलिए बार बार रिपीट कर दे ये बातें, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो स्ट्रोमा लेमलेई। 2 बात हमेशा याद रखना है। देखो आगे जाओगे तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से मिलेगा, क्या, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये स्ट्रक्चर समझना होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो आप लोग तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है वहां पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखो अगर मैं पहला साइट की अगर मैं बात करूं आपसे, जो ग्रेमा होता है वो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप लोग को दिख रहा है ना, ये कैसा होता है बच्चों, क्वाइन लाइक होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते क्या है, थैलाक्वाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, थैलाक्वाइड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्रेना, ठीक है, क्या दूसरे ग्रेना के ऊपर, क्वाइन के ऊपर अरेंज होते हैं। जैसे क्वाइन रखो ना, जैसे इधर देखो आप, जैसे क्वाइन रखो, क्वाइन के ऊपर फिर क्वाइन रखो, इस तरह से, समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे क्वाइन रखो कोई आप, उसके ऊपर फिर से रखो, इस तरह से, ऐसे रखते हुए चले जाओ। तो उसी तरह से ये भी लाइक क्या, ठीक है, कि एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के ऊपर, क्वाइन के ऊपर, ठीक है, अरेंज होता है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम। देखो एक साथ अगर हम ग्रेना को एक साथ अगर हम बोल रहे हैं तो उसे बोलते हैं ग्रेनम, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब एक को हम लोग थैलाक्वाइड्स या ग्रेना बोलते हैं, ठीक है, और ग्रेना को एक साथ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइएगा। देखो एक ग्रेनम, ठीक है, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमलेई के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ा होता है बच्चों, स्ट्रोमा लेमलेई। तो दिख रहा है ना, दूसरा साइट है, ये जो आपको दिख रहा है ना, दोनों साइड का एक दूसरे से रोल है ना, तो ये मैं बोल रहा हूं, ये किससे जुड़ा है, स्ट्रोमा लेमलेई से, जो दूसरा साइट है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये किससे जुड़ा है, स्ट्रोमा लेमलेई से। ये जो क्वाइन लाइक आप लोग को दिख रहा है ग्रेना, ये किससे जुड़ा है, जो दूसरा साइट है क्लोरोप्लास्ट का उससे जुड़ा है, मतलब स्ट्रोमा लेमलेई से ये जुड़े हैं आपस में। देख रहे हो ना, एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इतनी बात, तो हमेशा याद रखना है, जो ग्रेनम हम लोग देख रहे हैं, ये ग्रेनम वो किसके थ्रू जुड़ा होता है, तो बोलोगे स्ट्रोमा लेमलेई के थ्रू बच्चों। किसके थ्रू, स्ट्रोमा लेमलेई। तो हम लोग याद रखेंगे ये बातें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना आप लोग को, जो 2 साइट मैंने बताया आप लोग को मैट्रिक्स में, जो ग्रेना बताया हूं, दूसरा स्ट्रोमा लेमलेई। देखो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा, ये ग्रेनम और क्या, स्ट्रोमा लेमलेई, ये साइट है किसके, लाइट रिएक्शन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, किसके लिए, लाइट रिएक्शन के लिए, ठीक है। असल में, और जो इसमें जो खाली स्पेस दिख रहा है आप लोग को, जो स्ट्रोमा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स जो दिख रहा है, ये सब, ठीक है, डार्क रिएक्शन के लिए होता है। तो 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, उस हम आगे की बात करेंगे बाद में कभी, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए, ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ रही बात, ठीक। अगर मैं बात करूं आप लोग से, जो स्ट्रोमा होता है, ठीक है, अगर स्ट्रोमा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो स्ट्रोमा जो दिख रहा है ना आपको, ये कंटेन क्या करता है, तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे, प्रोटीन, इंजाइम, ठीक है, क्या क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है, इंजाइम्स कंटेन करते हैं, और क्या,
कंप्लीट क्लोज सर्कुलर बेस्ड डीएनए, ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, ये स्टोर करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कंटेन करते हैं, ये राइबोसोम कंटेन करते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों इधर, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, राइबोसोम, ठीक। और देखो और क्या चीज है, इंक्लूजन बॉडीज, और क्या, इंक्लूजन बॉडीज, ये आपको दिख रहा होगा इधर, इधर ध्यान दो आप सभी, कहां पे, इधर देखो आप लोग, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो ये पूरा था डायग्राम। और देखो स्ट्रोमा जो साइट होता है, ये साइट है स्ट्रोमा साइट, ठीक है, ये किसके रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलोगे डार्क रिएक्शन का, ठीक है। बस इतनी बातें हम लोग को, ठीक है, प्लास्टिड में याद रखना है। इसके बाद से फिर आपसे सारे क्वेश्चंस जो भी पूछेंगे इसी के रिलेटेड पूछेंगे, इसके बाहर से तो नहीं आने वाले हैं आर्यभाषण में। तो इसको अगर बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर जाइए, जिससे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक के रिलेटेड, ओके। अब हम एक बार क्या करते हैं, इसको रिमाइंड करा देते हैं पूरे डायग्राम को, जिससे आपको एक बार समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम देखो, वन बाय वन मैं जल्दी से बता देता हूं आप लोग को। ये आउटर मेम्ब्रेन मैंने बताया पहले, उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन ये बताया मैंने। इन दोनों के स्पेस में जो, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ये तीन बातें हम लोग पढ़ लिए। फिर मैंने बताया आप लोग को कि ये जो मैट्रिक्स, जो खाली स्पेस दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो दो साइड मैंने बताया, ठीक है। एक तो बताया ग्रेना, एक तो बताया स्ट्रोमा, उसके बारे में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है, जो कॉइन लाइक दिख रहा है। अगर एक साथ हम लोग पूरे को एक साथ अगर पढ़ते हैं, हम लोग पूरे को एक साथ अगर पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेनम, ठीक है। ये पहले मैंने बताया आपको। फिर इसमें क्या क्या चीजें और पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है, ठीक है, क्या पाया, वो भी 70S टाइप, ठीक। फिर मैंने बताया आपको कंप्लीटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, इसकी बात किया। फिर स्टोरेज ऑफ साइट, जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स। तो ये पूरा डायग्राम है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर जाइएगा, प्रैक्टिस कर जाइएगा, जिससे भूले ना, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग, ओके, थैंक यू।